गणित एक्सरसाइज 2.2 कल पहले प्रश्न 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1 कराया था और जो बहुपद होता है उसके गुणांकों के बीच संबंध को स्थापित किया, गुणांकों के शून्य ज्ञात किए। यहाँ पर ये तो गुणांकों के शून्य या बहुपद के शून्य दिए हैं अल्फा और बीटा, या उनका योग और गुणनफल दिया है, तब सूत्र होता है बहुपद ज्ञात करने का x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में x प्लस अल्फा इंटू बीटा। दूसरा सूत्र है, इसी को इस रूप में भी लिख सकते हैं, x² माइनस ये अल्फा प्लस बीटा की जगह मूलों का योग इंटू x प्लस ये अल्फा इंटू बीटा का मतलब है मूलों का गुणनफल। या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ये दो मूल दिए हुए हैं और हमें बहुपद ज्ञात करना हम भूल जाते हैं, तो x में से दोनों मूलों को घटा देते हैं तो ये हमें क्या प्राप्त हो जाता है, बहुपद प्राप्त हो जाता है और उनका गुणा कर दें x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, गुणा करके जो प्राप्त होगा वो बहुपद प्राप्त होता है। इस तरीके से हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये द्विघात समीकरण ज्ञात करना होता है तो द्विघात समीकरण के लिए इसमें बराबर में 0 लगा देते हैं, तो यही सूत्र द्विघात समीकरण के लिए बन जाता है। तब यहाँ पर द्विघात समीकरण लिख जाता है। द्विघात समीकरण अगर ज्ञात करते हैं तो समीकरण में दो पक्ष होते हैं तो बराबर 0 लिखते हैं। या जैसे हम द्विघात समीकरण से बहुपद ज्ञात कर, पहले द्विघात समीकरण ज्ञात कर लें, बराबर में से 0 हटा देंगे तो बहुपद प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से भी हम इन बहुपद को निकाल सकते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। पहला क्वेश्चन है 2 है, कहा जा रहा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात किए जिनके द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है। फर्स्ट पार्ट है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4, यानी योगफल 1/4 है और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर -1, यानी कि दो किसी बहुपद के दोनों शून्यकों का योगफल 1/4 गुणनफल -1। तब बहुपद ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब चूंकि यहाँ संख्या बट्टे में दी है तो इसे बराबर 0 लिख दो, आसानी हो जाएगी। देखेंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान -1 बराबर 0। इसके बटे 1, इसके बटे 1, लासा ले लेंगे, 1 का भाग देंगे 4 बार, 4 का गुणा करेंगे 4x², 4 का भाग देंगे 1 बार, 1 का गुणा करेंगे 1x, 1 का भाग देंगे 1 बार, 1 का भाग देंगे 4 बार, 4 का गुणा करेंगे इसे 4। तब देखेंगे बराबर 0, क्रॉस मल्टीपल, 1 का इधर 0 का इधर, तो 4x² माइनस के एक्स माइनस के 4 बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन हमें बहुपद ज्ञात करना है। क्या लिखेंगे, बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, 4x² माइनस एक्स माइनस 4, यानी कि 0 हट जाएगा। तो द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद में थोड़ा सा अंतर है। अगर दोनों पक्ष हैं, दूसरे पक्ष में 0 लिखा है तो वो द्विघात समीकरण हो गया, नहीं तो केवल एक ही पक्ष दिया हुआ है तो ये बहुपद हो जाता है। इस तरीके से हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, ये समझ में आया होगा सभी के। सेकंड पार्ट दिया हुआ है √2 और 1/3, √2 1/3। तब x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x² माइनस इसका मान रख दें तो √2x, इसका मान रखें तो 1/3 बराबर 0। लासा ले लीजिए, पूरे का लासा लें 3, 1 का भाग देंगे 3 बार, 3 का गुणा करेंगे 3x², 1 का भाग देंगे
तो 3 बार 3 का गुणा करेंगे तो 3 अंडर रूट 2x, 3 का भाग दें एक बार, 1 का गुणा करेंगे बराबर 0, क्रॉस मल्टीपल 3x² माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस के 1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण आ गया, हमें निकालना बहुपद है तो बहुपद बराबर ये हो जाएगा 3x² माइनस के 3 अंडर रूट 2x प्लस के 1। इस तरीके से हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट दिया है 0, अंडर रूट 5। थर्ड पार्ट देखते हैं 0, अंडर रूट 5। यहाँ 0 लिख देंगे, यहाँ अंडर रूट 5। अब यहाँ बट्टे में कोई संख्या नहीं तो सीधा यहाँ पे लिख सकते हैं बहुपद, डायरेक्ट भी निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह 0, x अल्फा इंटू बीटा की जगह अंडर रूट 5। तो ये 0 का गुणा करें 0 हो गया, तो ये हो गया x² प्लस अंडर रूट 5। इस तरीके से हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। फोर्थ दिया है 1, 1 और 1, योगफल भी एक है गुणनफल भी एक है, तब द्विघात बहुपद देखिए क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे 1x, अल्फा इंटू बीटा का मान 1, ये द्विघात बहुपद आ जाएगा। इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। पांचवा दिया है इसका पांचवा पार्ट है अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। तब द्विघात समीकरण ज्ञात कर लें पहले। इसका मान माइनस का 1/4 इंटू एक्स, इसका 1/4 बराबर 0। x² गुणा करेंगे तो प्लस का 1/4, 1/4 बराबर 0। लासा ले लें, लासा हो गया 4, 1 का भाग देंगे 4 बार, 4 का गुणा करेंगे 4x², 4 का भाग देंगे 1 बार 1x, 4 का भाग देंगे 1 बराबर 0। क्रॉस मल्टीपल 4x² प्लस का 1x प्लस का 1 बराबर 0। अब बहुपद लिखना है तो बहुपद बराबर क्या हो जाएगा 4x² प्लस का 1x प्लस 1। इस तरीके से हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। इसका एक पार्ट और दिया है, इसे भी देख लीजिए। 4, 1 अल्फा प्लस बीटा 4 है और अल्फा इंटू बीटा 1, यानी योगफल 4 है, गुणनफल 1 दिया हुआ है। तो हम सीधा सीधा द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ बट्टे में संख्या नहीं दी है तो बहुपद बराबर ये छठवां पार्ट है x² प्लस अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू रख दें, माइनस दिया तो -4x, अल्फा इंटू बीटा का मान 1। इस तरीके से द्विघात बहुपद हम ज्ञात कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में केवल 2 ही क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना, दूसरा क्वेश्चन में द्विघात बहुपद को ज्ञात करना। अगली एक्सरसाइज है जो 2.3, उसका पहला क्वेश्चन देखिए। आप लोगों को 9th में पढ़ाया गया था, 8th में भी पढ़ाया था। उसी प्रकार से पहले क्वेश्चन में कहा जा रहा भागफल ज्ञात कीजिए। ये कहा जा रहा है px को gx से भाग देने पर शेषफल और भागफल ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है px को gx से भाग देने पर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट दिया है px इक्वल टू x³ माइनस के 3x² प्लस के 5x माइनस के 3, और gx दिया है x² माइनस 2। तब हमें x² माइनस 2 का डिवाइड करना है x³ माइनस के 3x² प्लस के 5x माइनस 3। इसमें डिवाइड करेंगे तो देखिए x² का भाग x³ में देंगे तो x1, x का गुणा करेंगे तो x³, 2 में गुणा करेंगे तो माइनस के 2x, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये कट जाएगा। माइनस के 3x²
5 और 2 जोड़ देंगे 7x हो गया माइनस के 3। एक्स स्क्वायर का भाग दें तो एक्स स्क्वायर कट जाएगा कितनी बार, माइनस के 3 बार। -3 का गुणा करेंगे माइनस के 3 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6, घटा देंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ये कट जाएगा। 7x प्लस का है 6 और 3 माइनस के 9। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ जो भाग दे रहे हैं जो संख्या की घात 2 है, यहाँ जो शेषफल आया उसकी घात 1 है, तो भाग देना संभव नहीं है, इसलिए भागफल हो जाएगा। इतना करने के बाद लिखना है भागफल बराबर x माइनस 3 और शेषफल बराबर, शेषफल भी लिखना है 7x माइनस 9। हमें भागफल और शेषफल लिखना है कि कितना आया है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को में भाग वाले क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इसी प्रकार इसका सेकंड और थर्ड पार्ट है, आप लोग घर से कर सकते हैं, तो इसे होमवर्क में लिख दे रहे हैं, आप घर से करना। देखिए इसका सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट दिया हुआ है px इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 5 और gx का मान है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। थर्ड पार्ट दिया है px इक्वल टू x की पावर 4 माइनस के 5x प्लस 6 और gx बराबर दिया है x स्क्वायर माइनस 2। यानी कि इसमें इसका भाग देना है, भागफल और शेषफल हम लिख देंगे। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों खंड पूर्ण हो जाएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अगले वीडियो में आपको बताएंगे। चाहे तो अभी भी कर सकते हैं, लेकिन चलो अगले वीडियो में बता देंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।